हम पॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल्स के बारे में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल, होमोपॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल डेक्सट्रिन। डेक्सट्रिन जो है बेसिकली ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स होती हैं स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन की। जब हम स्टार्च या ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है, बाय एंजाइम अमाइलेज एंजाइम जब स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है, या फिर डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल हासिल होते हैं जो या पोली छोटे छोटे चेन हासिल होती हैं ग्लूकोज की, जो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। उन लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? डेक्सट्रिन बोलेंगे। बेसिकली दे आर ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ स्टार्च या ग्लाइकोजन। जब इन स्टार्च के ऊपर या ग्लाइकोजन के ऊपर अमाइलेज एंजाइम एक्ट करेगा, या फिर एसिड के थ्रू हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं। इनके अंदर जो लिंकेज होती है डेक्सट्रिन के अंदर लिंकेज, ये अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी हो सकती है और अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी मौजूद होती है इसके अंदर। इस डेक्सट्रिन की जो है डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट के, उसके अंदर कितने मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं उस लिहाज से डेक्सट्रिन की क्या हैं? टाइप्स हैं। अगर डेक्सट्रिन का मॉलिक्यूल जो है 20 से 30 मोनोसेक्राइड्स के यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल है, देन इट इज़ कॉल्ड अमाइलोडेक्सट्रिन। जब हम इस अमाइलोडेक्सट्रिन का आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या देगा? ब्लू कलर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास माल्टोडेक्सट्रिन। माल्टोडेक्सट्रिन जैस माल्टोज मीन 2 ग्लूकोज के यूनिट्स के थ्रू पे क्या होता है? मुश्तमिल होता है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 ग्लूकोज के यूनिट्स मौजूद हों उनको हम माल्टोडेक्सट्रिन बोलते हैं। फिर है हमारे पास एरिथ्रोडेक्सट्रिन। एरिथ्रोडेक्सट्रिन को जब हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये क्या देता है? रेड कलर देता है। फिर है एक्रोडेक्सट्रिन जो है, जब हम इसका आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं आता, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी? टाइप्स ऑफ डेक्सट्रिन। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स, होमोपॉलीसेकेराइड जो है वो है हमारे पास सेलुलोज। सेलुलोज जो है प्लांट्स की आउटर कवरिंग होती है। सेलुलोज प्लांट्स की आउटर कवरिंग होती है। अगर इसकी हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर ये भी ग्लूकोज के यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो लिंकेज होती है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। जबकि स्टार्च के अंदर हमने बताया था कि अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। या ग्लाइकोजन के अंदर क्या है? अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। लेकिन इन केस ऑफ सेलुलोज यहाँ क्या है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। जब हम इन सेलुलोज की ब्रेक डाउन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इससे हमें सेलोबाइओस हासिल होता है। लास्ट डाइसेक्राइड्स के लेक्चर में मैंने सेलोबाइओस की स्ट्रक्चर बताई थी, जिसमें क्या होता है? एक ग्लूकोज का यूनिट्स जो है दूसरे ग्लूकोज के यूनिट्स से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है, लेकिन वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है बीटा, एक ग्लूकोज का यूनिट्स जो है बीटा डी ग्लूकोज होता है और दूसरे ग्लूकोज का यूनिट्स जो है वो क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड्स है हमारे पास क्या है? फ्रुक्टोज है, इनोलिन है। इनोलिन बेसिकली ये पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज होता है। इसको हम फ्रुक्टोसेंस भी बोलते हैं। फ्रुक्टोसेंस मीन ऐसा पॉलीसेकेराइड्स जो फ्रुक्टोज की यूनिट्स से मिलके बना हो, या इनके अंदर जो रिपीटिंग यूनिट्स हों वो क्या हों? फ्रुक्टोज। और ये फ्रुक्टोज जो है इसके अंदर 5,000 के करीब जो है फ्रुक्टोज के यूनिट्स होते हैं। हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बीइंग है, इंसान जो है, इस फ्रुक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इस वजह से एज ए फूड हम इसको नहीं यूज़ करते। और ये फ्रुक्टोज जो है, इनोलिन जो है, इसको हम एज ए डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। किडनी के फंक्शन टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इनोलिन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड्स है हमारे पास ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन ये भी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है, लेकिन इसके अंदर
अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होती है और अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होती है। ग्लाइकोजन बेसिकली ये क्या है, एनिमल्स के अंदर जो सरप्लस फूड होती है वो किस फॉर्म में डिपॉजिट होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। प्लांट्स के अंदर जो सरप्लस फूड होती है वो किस फॉर्म में डिपॉजिट होती है, स्टार्च के अंदर, स्टार्च की फॉर्म में डिपॉजिट होती है, जिसको ह्यूमन बीइंग या दूसरे एनिमल जो है एज ए डाइटरी सोर्स के तौर पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ग्लाइकोजन जो है ये तकरीबन 25,000 ग्लूकोज के यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जो एक दूसरे के साथ अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जब हम इसकी ब्रेक डाउन करते हैं, इसके ऊपर, इस ग्लाइकोजन के ऊपर अमाइलेज एंजाइम एक्ट करता है या फिर डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इससे हमें क्या हासिल होगा, डेक्स्ट्रिन हासिल होगा। ठीक है, डेक्स्ट्रिन हासिल होने के बाद फर्दर उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेंगे तो उससे हमें माल्टोज हासिल होगा। माल्टोज के ऊपर माल्टेज एंजाइम एक्ट करेगा और उससे हमें क्या हासिल होगा, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। और अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो है वो एज ए एनर्जी सोर्स के तौर पे ब्रेक डाउन जब उसकी होगी तो उससे हमें एटीपी हासिल होगी और एज ए एनर्जी सोर्स के तौर पे क्या करेगा, यूज़ होगा।